जय श्री राम। देखिए, हम लोग स्वामी विवेकानंद के संक्षिप्त जीवनी तथा उपदेश के माध्यम से इनका कह सकते हैं कि प्रथम और दूसरा पाठ, प्रथम पाठ में हम लोगों ने आविर्भाव जाना था। दूसरे पाठ में हम लोगों ने इनके बाल्य जीवन या बाल्यकाल, बाल अवस्था, बालकांड भी कह सकते हैं, ठीक है, और इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग इनके तीसरे अध्याय में श्री रामकृष्ण के चरणों में, मतलब किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस के चरणों कहने का मतलब है कि उनके सानिध्य को प्राप्त करते हैं, वहां जाते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो स्वामी विवेकानंद की जीवनी तथा उपदेश के माध्यम से आज हम तीसरे पाठ का अध्यापन करेंगे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण के चरणों में। बाल्य अवस्था से ही नरेंद्र का अंतःकरण धर्म भाव से परिपूर्ण था। तरुण मतलब युवा होने पर, तरुण होने पर वह उसी प्रेरणा से अखंड ब्रह्मचर्य पालन, साधन भजन एवं कठोर तप में मग्न रहने लगा। कितनी ही रातें वह बिना सोए गहरे ध्यान में बिता देती। धर्मलाभ की आकांक्षा से उसने ब्रह्म समाज में आना जाना प्रारंभ किया और समाज की प्रार्थना आदि में सम्मिलित हो आनंद का अनुभव करने लगा। सुकंठ गायक नरेंद्रनाथ ब्रह्म समाज की रविवासरीय उपासना के समय मधुर भजन गाकर सबको आनंदित कर देता था। थोड़े ही समय में यह सुदर्शन, सुदृढ़, नाना गुणों से युक्त युवक केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म नेताओं का विशेष प्रिय पात्र बन गया। ब्रह्म समाज का सदस्य बनकर उसने निराकार शगुन ब्रह्म की उपासना में मनोयोग किया। ब्रह्म समाजियों की ही भांति वह प्रकट रूप से हिंदू धर्म की रूढ़ियों और रीति रिवाजों की निंदा करने लगा और स्त्री शिक्षा एवं नारी स्वाधीनता आदि के प्रयोजन का जोरों से प्रचार करने लगा। दिव्य शक्ति संपन्न नरेंद्रनाथ को बाल्य जीवन से ही अनेक अतीन्द्रिय अनुभूतियां हुआ करती थीं। प्रतिदिन रात को सोते समय आंखें मूंदते ही उसे भावों के मध्य भाग में एक अपूर्व ज्योति बिंदु दिखाई देता। वह ज्योति बिंदु क्रमशः विविध वर्णों में विस्तृत होते हुए धीरे धीरे उसके संपूर्ण शरीर तथा मन में छा जाता। स्वयं को इस अखंड ज्योतिर समुद्र में निमग्न अनुभव करता हुआ नरेंद्र सो जाता। धर्म का मूल उद्देश्य है ईश्वर लाभ। नरेंद्र अब इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधीर हो उठा। भूमा चिरंतन सुख की खोज में उसके प्राण आकुल हो उठे। प्राणों की व्याकुलता से प्रेरित हो वह कलकत्ते के भिन्न भिन्न धर्म प्रचारकों के निकट जाने लगा। अंत में एक दिन वह महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के समीप जा पहुंचा। उपासना एवं ध्यान चिंतन की सुविधा के लिए महर्षि उस समय कलकत्ते के निकट गंगा पर एक नाव में निवास कर रहे थे। नरेंद्र ने पागलों की तरह नाव में प्रवेश कर महर्षि से सहसा पूछ लिया, महाराज महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? महर्षि संभवतः ऐसे प्रश्न के लिए प्रस्तुत नहीं थे। युवक की ओर क्षण भर ताकते रहने के पश्चात वे बोले, तुम्हारी आंखें बिल्कुल योगी की आंखों जैसी हैं। नरेंद्र बड़ी आशा लेकर महर्षि के निकट आया था। कुछ न पाकर निराश लौट आया। उसके हृदय की अशांति और बढ़ गई। मन में सदैव यही विचार उठने लगा, भला ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष कहाँ मिलेंगे जो मुझे भूमानंद की प्राप्ति का मार्ग दिखा सके। इस बीच दैवी इच्छा अनुसार घटना क्रम से नरेंद्र का श्री रामकृष्ण से मिलन हुआ। अपने कॉलेज के अध्यापक हेस्टी साहब के निकट नरेंद्र ने पहली बार श्री रामकृष्ण का नाम सुना था। फिर उसे केशव चंद्र सेन के भाषण में एवं उनके द्वारा संचालित पत्रिका आदि से श्री रामकृष्ण के संबंध में कई बातें ज्ञात हुई, किंतु इस जानकारी के फलस्वरूप नरेंद्र श्री रामकृष्ण से मिलने का कितना उत्सुक हुआ यह हमें ज्ञात नहीं। तथापि हम बाद में देखेंगे कि श्री रामकृष्ण के साथ नरेंद्र का यह मिलन मानो समुद्र के साथ नदी का, स्वर्ग के साथ मृत्युलोक का एवं विश्व के साथ भारत का मिलन था।
नरेंद्रनाथ ने जीवन में 18वें वर्ष में पदार्पण किया। FA की परीक्षा के लिए उनकी तैयारी चल रही थी। उन्होंने पूर्वी तथा पश्चिमी दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। वे संदेहवाद तथा नास्तिकवाद के साथ परिचित थे। सगुण ब्रह्म के उपासक थे। मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते थे। ऐश्वर्य समृद्धि में पले थे। रंग रूप में, पढ़ाई लिखाई में, गाने बजाने में, बोलने चलाने में उत्कृष्ट थे। किंतु दीन दुखियों के लिए उनके प्राण रोया करते थे। इस विश्व संसार का कोई नियामक है भी या नहीं? यदि है तो कौन है? क्या उसे देखा जा सकता है? दयामय ईश्वर के राज्य में इतना दुख, इतनी विफलता, अन्याय क्यों? इन प्रश्नों का समाधान उन्हें खोजे नहीं मिलता था। संसार में इतनी विषमता, धनी और निर्धन के बीच ऐसी खाई किसने बनाई? जब सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, तब ब्राह्मण और चंडाल के बीच इस दुर्घनीय अंतराल का सृजन कैसे हुआ? इस प्रकार के सैकड़ों विचार उनके तरुण हृदय को मथ रहे थे, पर उनका जीवन शिशिर धौतपूस की भांति पवित्र था। उनकी आंखें कमल की पखुंडियों जैसी स्निग्ध थी। ऐसे ज्ञानी, गुणी, आत्मविश्वासी और युक्तिवादी नरेंद्र का मिलन हुआ निरक्षर निर्धन पुजारी ब्राह्मण श्री रामकृष्ण के साथ। वे दक्षिणेश्वर में भवतारिणी काली माता की पूजा करते थे। जीवन में उन्होंने भगवान के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं चाहा था। ना कभी भाषण दिया, ना प्रचार किया, ना कोई पुस्तक ही लिखी। दुर्गम हिमालय की गुफाओं में वे भी तपस्या करने नहीं गए। जनबहुल कलकत्ता नगरी के पास दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में ही उन्होंने लगभग 30 वर्ष निवास किया था। किंतु केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी, शिवनाथ शास्त्री आदि के ब्रह्म समाज के नेतागण इन निरक्षर अद्भुत पुरुष के चरणों तले स्तब्ध होकर घंटों बैठे रहते थे। मंत्रमुग्ध हो उनके श्रीमुख भगवत प्रसंग सुनते रहते। उनकी भाव समाधि देखकर विस्मित हो जाते। सोचते, शास्त्र आदि कुछ न पढ़कर भी ऐसे सुंदर बातें जो हमें भी नहीं मालूम ये कैसे बताते हैं। देखने में पागलों की तरह दिखते। अपने वस्त्रों का भी ख्याल उन्हें नहीं रहता। किंतु जब वे माता का नाम गुणगान करते हैं तो सुनने वालों के हृदय में वह तीर की तरह जा बिकता। हृदय मानो फटने लगता। माँ काली ही उनका ईश्वर थी, उनका ब्रह्म थी। छोटे बालक की भांति वे सदा मामा कहते रहते। भारत माता की गुणगान करते रहते। माता के ही विषय में बोला करते। उनकी दृष्टि में माँ काली पत्थर की मूर्ति नहीं थी। वे क्या मूर्ति की पूजा करते थे? नहीं, वे तो पूजा करते चिन्मय त्रिगुणमयी जगत जननी की, सृष्टि स्थिति प्रलय कार्यकारिणी वरा भयदायिनी की। जगदम्बा भी उनके साथ मानवी माता की तरह बातचीत करती। उनके हाथ से खाती। उन्हें कितने ही उपदेश निर्देश देती। इन्हीं माँ काली के चिंतन में वे निशिदिन निरंतर विभोर रहते। सन 1869 के नवंबर माह की बात है। कलकत्ता के सिमुलिया मोहल्ला निवासी सुरेंद्रनाथ मित्र ने एक दिन अपने मकान पर श्री राम कृष्ण एवं उनके भक्तों का सादर आमंत्रित कर एक छोटे से उत्सव का आयोजन किया। भजन गाने के लिए अच्छे गायक की आवश्यकता थी। सुरेंद्रनाथ अपने पड़ोसी विश्वनाथ दत्त के पुत्र नरेंद्रनाथ दत्त को बुला लाए। गायक को देखते ही श्री रामकृष्ण देव चौंक उठे। अरे, यह तो वही सप्त ऋषि मंडल का ऋषि है। अपने अतीन्द्रिय दर्शन के द्वारा वे इसी अपरिचित युवक का परिचय जान गए। नरेंद्र ने हृदय खोल कर गाया। गीत सुनकर श्री रामकृष्ण देव भाव समाधि में मग्न हो गए। भजन आदि के समाप्त हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र के समीप आकर उससे एक दिन दक्षिणेश्वर आने के लिए आग्रह किया। शिष्टाचारवश नरेंद्र ने भी आने का वचन दिया। इस घटना के कुछ सप्ताह बाद नरेंद्र नाथ की FA परीक्षा समाप्त हुई। साथ ही साथ उन्हें एक अग्नि परीक्षा का भी सामना करना पड़ा। पिता ने किसी संपन्न परिवार की कन्या के साथ उनका विवाह निश्चित किया था। कन्या श्याम वर्ण की थी, इसलिए 10,000 रुपये दहेज में भी मिलने वाले थे। प्रस्ताव सुनते ही नरेंद्र ने विरोध किया। उन्होंने दृढ़ पूर्वक स्पष्ट कर दिया, मैं किसी भी हालत में विवाह नहीं करूंगा।
इस घटना से नरेंद्र के नैसर्गिक वैराग्य प्रबल मन में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। वे और अधिक ध्यान भजन में डूब गए। उनका ब्रह्म समाज में आना जाना और भी बढ़ गया। श्री रामकृष्ण के भक्त डॉक्टर रामचंद्र दत्त नरेंद्र के आत्मीय थे तथा उन्हीं के घर रहकर उनका पालन पोषण हुआ था। धर्म भाव की प्रेरणा से नरेंद्र के हृदय में इस प्रकार का वैराग्य उदित हुआ। यह जानकर उन्होंने एक दिन नरेंद्र से कहा, भाई, यदि यथार्थ धर्म लाभ करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य हो तो तुम ब्रह्म समाज आदि के चक्कर में ना लगाकर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास जाओ। यह बात नरेंद्र के मन में बैठ गई। एक दिन पड़ोसी सुरेंद्रनाथ ने उन्हें अपने साथ गाड़ी में दक्षिणेश्वर चलने का निमंत्रण दिया। कुछ महीनों का संग लिए वे सुरेंद्रनाथ के साथ दक्षिणेश्वर पहुंचे। तो ये उनका जो है दक्षिणेश्वर और श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रथम मिलन के बाद जो है उन्होंने जो वचन दिया था, उसके बाद वो अब दक्षिणेश्वर या फिर श्री रामकृष्ण के पास उनके आश्रम में जाएंगे। ये हम नेक्स्ट और कह सकते हैं अगले भाग में जो है हम लोग जाएंगे। सो धन्यवाद।